अब उस परमात्मा के वो भगत रहे कभी कि इस कलयुग में उन्होंने घनी भक्ति कर रखी है। जो आज जो नाम ले रहे हैं भगवान के, घने प्यारे बच्चे हैं, बेटा है चाहे लड़का है चाहे लड़की, स्त्री है पुरुष है, और ये पार ना हुए धन हो जाएगा घना इनके पास भक्ति का, इतना गजब का मंत्र है ये। और ये पार ना हुए तो काल का फंस जाएंगे, फिर इन्हीं में से ये ब्रह्मा विष्णु महेश बना होगा, और फिर उन्हीं में से राम कृष्ण बना के भेजेगा। अब उन पर जो आपत्ति आवेगी तो वो तो उसके बच्चे हैं जो पहले कभी उसके साथ मालिक के बच्चे थे, उसको मालूम है इसने डले डोलिए, तो वहाँ भी रक्षा वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उसकी प्यारी आत्माएं हैं। श्री कृष्ण के बस का ना था पहाड़ न लो, ये तो बाद में पता लगेगा आपको, अभी तक तो आप उस रंग में रंगे हुए थे, इसलिए जो सोचा उसी ने सब कुछ कर दिया होगा। तो ये कभी डिटेल से बताते रहेंगे धीरे धीरे इनकी इसमें कितनी पावर थी। तो कहते हैं वो परमात्मा ही ऐसे समय में भक्ति की रक्षा करने के लिए और भक्ति को बनाए रखने के लिए ऐसी लीलाएं स्वयं ही करते और कराते हैं, ऐसे सर्कमस्टांस बनाते हैं, फिर स्वयं वहाँ अपनी पावर से सब कुछ करते हैं। तो वहाँ श्री कृष्ण जी ने जो उस उद्देश्य से वो उठाया, समझ लो आपकी बात बड़ी करके चलते हैं, श्री कृष्ण जी ने उठा लिया पहाड़। किस लिए उठाया था? कि देवी देवताओं की पूजा बंद करो, और तुम जिन गुरुओं के भ्रमित किए हुए हो, तुम देवी देवताओं की पूजा करते वहाँ घूम रहे हो, कम से कम अपना इतिहास तो देख लो, वो उसका उद्देश्य क्या था ये काम करने का। और फिर उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण नहाया करते थे, स्नान किया करते थे, और फिर जहाँ वो घूमा फिरा करते थे वृंदावन के अंदर, वहाँ जाने से वहाँ भगवान के चरणों की रज पड़ी हुई है। भगवान के चरणों की रज के ऊपर तक हमारे जैसे हजारों घूम लिए ना, मेरा किसकी चरण तल दबली उसकी रज होगी थोड़ी बहुत है। अब कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी ने तो वो क्षेत्र छोड़ दिया था, त्याग गए थे और द्वारका में गए थे, और परमात्मा ने मालूम था कि भ्रमित करेंगे मेरे बच्चों को, और ये फिर द्वारका भेजा करेंगे श्री कृष्ण के जाने पास है। तो बाद में द्वारका डबो दी परमात्मा ने, उसकी नामो निशान मिटा दिया उसका, कि ना ही बूढ़ा धक्के खाने जाते जब यहाँ आने लग रहे थे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि तुम सत्य से दूर जा कर के अपने जो दंत कथा तुम्हारे गुरुओं ने सुना रखी थी उस पर तुम ध्यान भी ना देते, ये कह रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी वहाँ किन्या कृष्ण के लोले, और कंस के सीचाणोर से वहाँ फिरते डमाडोले। कितना निर्णायक ज्ञान दे दिया कि तुम उसको मुक्ति खेत कहते हो, मोक्ष क्षेत्र मानते हो मथुरापुरी को, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बाल लीला की, ठीक है। और फिर कहते उसी मथुरापुरी में कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल भी तो उतरा, तो बकवाद करनी है कितने जालियो, उनका कितने ठिकाना नहीं। और भक्ति करने वाला अपना सच भक्ति कहीं बैठ के कर ले, उसका वही गुजारा होगा इस प्रकार। और सदग्रंथों के आधार से भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति होगी। कहते कंस के सी चानौर से वहाँ फिरते डामाडोल, वह भी तो वहीं थे उस कृष्ण जी की बाल लीला में, उनका बक्कल उतरा। यानी सत भक्ति नेक नीति से भक्ति करने से बात बनेगी। जहाँ श्री कृष्ण जी घूमे थे, जो लीला की थी, वो तो यादगारें हैं कि ऐसी घटनाएं घटी थी, बस इतना सा काम उनका। तो उनको एक बार देखा हो चाहे 100 बार देख लो, वह मोक्ष नहीं हो सकता वहाँ घूमने। फिर गीता जी के बोलने की क्या जरूरत थी? गीता जी का ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? भगवान एक कभी कह देते मथुरापुरी में घूमे आइए, सारा बेड़ा पार हो जाएगा, और उस तालाब में नहा लियो उस तीर्थ में, बस बात खत्म हुई। तो भाई गहराई से विचार करो इन बातों पर। बालक नहीं रह रहे, आप रसिक जन्म खो दिया, धक्के खाते हैं। आज हम हिंदू हैं, कल मृत्यु के बाद मुसलमान बन जावांगे, फिर अल्लाहू अकबर और खाटो मुर्गा खाओ बकरा फोड़ो करम। तो हमने अब इन बातों पर जोर देना पड़ेगा जो भगवान बता कर गए थे इस समय के लिए।